Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to solve 2023 paper of Jamia Millia Islamia University for MA Sociology. We are solving MA Sociology entrance paper and in every video we are solving 100 questions. 2016 से हम लोगों ने सारे पेपर सॉल्व कर लिए हैं इस सीरीज में एंड आपने एक पैटर्न देखा होगा, अगर आप शुरू से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपने ये पैटर्न देखा होगा कि जामिया में क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स जो है वो रिपीट होते हैं. So if you are watching me for the first time, make sure that if you are giving the Jamia Millia Islamia entrance exam, please watch the rest of the videos as well. क्योंकि कहीं कहीं पे मैंने कुछ डिटेल्स नोट्स ऐड कर मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो वो सब इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. और अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये MCQs आप एज अ प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम. सो आई एम योर एजुकेटर Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you have to join if you are preparing for any sociology exam. एंड 10th मई को एग्ज़ाम है, आज 4th है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 5-6 डेज यू हैव टू रिवाइज एंड आई होप आप लोग रिविजन अच्छे से कर रहे होंगे. मैं कोशिश करूँगी कि इन 5 दिनों में मैं जितना ज़्यादा हो सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो भी हम लोगों ने इस PYQs में कवर करे, उसमें से जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है तो मैं उसके वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द. एंड आई होप आप लोग जामिया का पेपर अच्छे से करके आएंगे. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन है जो जामिया का पेपर दे रहे हैं 2024 वाला. ठीक है, मुझे सबके कमेंट्स चाहिए सो दैट मुझे पता चल सके कि 2024 का पेपर कौन कौन दे रहा है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं 2023 के क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कॉजेज द चेंज इन अ सोसाइटी फ्रॉम मैकेनिकल सॉलिडारिटी टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. जब हम मैकेनिकल सॉलिडारिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ जाते हैं तो कौन सा चेंज है जो सोसाइटी में देखने को मिलता है? डायनेमिक डेंसिटी, स्टैटिक डेंसिटी, रिसोर्सेस या फिर कल्चरल डेंसिटी. प्लीज रिमेंबर दुर्खाइम टॉक्स अबाउट डायनेमिक डेंसिटी and I have attached the notes also here. You can see कि dynamic density refers to the combination of two things, population density and the amount of social interaction within the population. ठीक है, यानी पॉपुलेशन कितनी है और उनके बीच का इंटरेक्शन कितना हो रहा है. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस. क्वेश्चन नंबर 2, Durkheim contends that greater peace and prosperity are results of what? ज्यादा पीस और प्रॉस्पेरिटी कब होती है अकॉर्डिंग टू एमाइल दरखाइम? इंक्रीज डिवीजन ऑफ लेबर, होमोजेनस सोसाइटी, डिक्रीज डिवीजन ऑफ लेबर या फिर डाइवर्सिटी ऑफ रेसेस. सो प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज ए बिकॉज डिवीजन ऑफ लेबर को दरखाइम ने काफी सपोर्ट किया था अपने वर्क्स में. ओके, उनका एक काम भी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि उनकी बुक का क्या नाम है विद द ईयर. ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो. आई हैव अटैच्ड द नोट्स आल्सो. ये जो एक वेबसाइट है ना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस जामिया ने पूछे हैं, तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन सोर्सेज को जामिया काफ़ी रिफर करता है टू मेक क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू दरखाइम अनोमी इज द रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन इन व्हाट? अनोमी पे हमेशा क्वेश्चन आता है. कलेक्टिव कॉन्साइंस इन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, कलेक्टिव कॉन्साइंस इन मॉडर्न सोसाइटी, कलेक्टिव कॉन्साइंस पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी या फिर कलेक्टिव कॉन्साइंस मैकेनिकल सॉलिडारिटी. द करेक्ट आंसर इज ए. प्लीज रिमेंबर बिकॉज दरखाइम वर्ड यहाँ पर लिखा है तो हम लोग ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के साथ जाएंगे, अदरवाइज फिर हम लोग मॉडर्न सोसाइटी के साथ जाते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, दरखाइम डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स. दो तरह के सोशल फैक्ट्स की ये बात करते हैं, कौन से हैं वो? मटीरियल सोशल फैक्ट्स, नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स, सोशल फैक्ट्स एंड कल्चरल फैक्ट्स, वेस्टर्न सोशल फैक्ट्स, ईस्टर्न सोशल फैक्ट्स या फिर रूरल सोशल फैक्ट्स एंड अर्बन सोशल फैक्ट्स. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मटीरियल सोशल फैक्ट्स एंड नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स. ओके, ना यहाँ पर देखो सोशल फैक्ट क्या होता है. सोशल फैक्ट इज एनी फिनोमिना दैट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू इट्स बीइंग एक्सेप्टेड एज अ नॉर्म बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, तो एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो आप याद कर सकते हो. याद रखना कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हैं जो इम्पॉर्टेंट है फॉर सोशल फैक्ट एंड आई हैव नॉट आई थिंक मेड अ वीडियो ऑन सोशल फैक्ट, तो मैं इसे कल परसों में ही जल्दी से वीडियो विद मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक मैं बनाती हूँ वीडियो इस पर. ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर इसको पढ़ेंगे. अभी आप लोग मटीरियल और नॉन मटीरियल पे फोकस करो. मटीरियल सोशल फैक्ट ऑफ कोर्स वो होते हैं जो इंस्टीट्यूशनलाइज नॉर्म्स एंड लॉज इन सोसाइटी दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिटन कोड्स. ठीक है, मटीरियल क्या होता है? समथिंग दैट वी कैन सी, समथिंग दैट इज टैंजिबल. एंड नॉन मटीरियल क्या होता है? जिसे हम नहीं देख सकते हैं, जो कहीं पे अनरिटन रिटर्न नहीं है. राइट, ऐसी चीज़ों को हम नॉन मटीरियल में रखते हैं. ठीक है, तो दो तरह के इन्होंने सोशल फैक्ट्स की बात की थी. क्वेश्चन नंबर 5,
फेटलिस्टिक सुसाइड अकर्स इन सिचुएशन ऑफ एक्सेसिव रेगुलेशन, एक्सेसिव डीरेगुलेशन, एक्सेसिव इंटीग्रेशन या फिर एक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। नाउ मैंने एक चार्ट शेयर किया है कई बार टेलीग्राम पे भी, और पीछे के जो पेपर्स हैं उसमें भी शायद मैंने बताया है। अगर आप उस खाली एक डायग्राम को देख लेंगे तो भी ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एक्सेसिव रेगुलेशन। Now here you can see I have added the diagram also. This is the diagram that I am talking about. यही वो डायग्राम है जिसे अगर आप पढ़ लें अच्छे से तो आप क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। देखो, दो तरह से एमाइल दरखाइम ने सुसाइड की बात की थी, दो बेसिस में इन्होंने डिफाइन किया था। पहला था रेगुलेशन के बेसिस पे और दूसरा इंटीग्रेशन के बेसिस पे। पहले हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन में इन्होंने दो बताए थे हमें, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड एंड ईगोइस्टिक सुसाइड। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड तब होती है जब बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन होता है, टू मच इंटीग्रेशन, ठीक है। और ईगोइस्टिक कब होती है, जब ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं होता है। रेगुलेशन के बेसिस पे इन्होंने दो बताए थे, अनोमिक एंड फेटलिस्टिक। अनोमिक कब होता है, जब ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है, और फेटलिस्टिक कब होता है, जब बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, ठीक है। नाउ अनोमिक सुसाइड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ सोशल इक्विलिब्रियम, बैंक्रप्सी, लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ फैमिली, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट इनफ रेगुलेशन, आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो क्या होगा, अनोमिक सुसाइड होगा। अल्ट्रुइस्टिक में क्या होगा कि सुसाइड रिजल्ट्स फ्रॉम ओवर इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल इनटू सोशल प्रूफ, रिमूविंग देम सेल्फ फ्रॉम बेटरमेंट ऑफ इमीडिएट फैमिली और इमीडिएट सोशल ग्रुप। यानी बहुत ज़्यादा आप इंटीग्रेटेड होते हो सोसाइटी में, ठीक है, और उसकी वजह से अगर आप उसके बेटरमेंट के लिए या उसके अच्छे के लिए आप सुसाइड भी करने के लिए रेडी हो जाते हो। आई थिंक अल्ट्रुइस्टिक में वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ द आर्मी पीपल, ठीक है। वो लोग सोसाइटी से इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं सोसाइटी में कि वो वहाँ पर जाके मरने के लिए भी तैयार हैं, राइट। फेटलिस्टिक में क्या होता है, सोसाइटी सेट्स एन एक्सपेक्टेशन दैट बर्डन सम पीपल ओवर रिमूव देमसेल्फ। यानी आप इतना ज़्यादा रेगुलेट करेंगी सोसाइटी आपको, इतना ज़्यादा आप रेगुलेटेड हो जाओगे दूसरों की वजह से, दैट यू कैन कमिट सुसाइड एज वेल। ईगोइस्टिक में क्या होता है, सोशल आइसोलेशन लीड्स अ मैन टू डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। यानी ज़्यादा इंटीग्रेशन है ही नहीं, आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, राइट, तो उस केस में ईगोइस्टिक हो जाएगा ना। यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी टाइप्स ऑफ सुसाइड पे, बिकॉज दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई थिंक 2023 में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट एरियाज से ही पूछे गए हैं, ठीक है। सो आई थिंक 16 से लेके अभी तक सबसे टफ और सबसे आई वुड से बेटर पेपर जो है वो 2013 का ही है। बट इस बबल में मत रहना कि 2023 का पेपर टफ आया है तो 2024 का भी टफ आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एज यू गाइस नो सीयूईटी पीजी ने तो हम लोग को शॉक कर ही दिया है, कितना उनका लास्ट ईयर का पेपर टफ था और इस बार उन्होंने अलग ही गेम खेल दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन इट इज सोल्ड and the value of the element consumed in production of the product is what? Surplus value, subsistence wage, means of production, mode of production. The correct answer is A, that is surplus value. This is nothing but the definition that is given by Karl Marx. Question number 7, the social system that permits for the first time the expression of full human potential is what? Communism, capitalism, socialism या फिर liberalism? ऐसा कौन सा इसमें से सोशल सिस्टम होगा जिसमें एक जो ह्यूमन है वो अपना पूरी तरह से अपने पोटेंशियल को यूज कर सकता है? द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ए, दैट इज कम्युनिज्म। क्वेश्चन, अच्छा देखो यहाँ से इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, सोर्स भी देख लो। सेज पब्लिकेशन का एक पीडीएफ है, यू विल सर्च, यू विल फाइंड क्लासिकल थ्योरीज 1 करके, यहाँ से इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। इसका मतलब है कि ऑनलाइन रीडिंग अगर आप अच्छे से करते हो तो भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। मैंने ये चीज़ पहले भी कई बार आप लोगों को सजेस्ट किया है और बोला है दैट इफ़ यू आर कमिंग इनटू सोशियोलॉजी, अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो एंड अगर आप पढ़ रहे हो सोशियोलॉजी या उसमें कुछ फ्यूचर में करना चाहते हो, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लव रीडिंग। अगर आप रीडिंग नहीं करोगे, अगर आपको पढ़ाई नहीं पसंद, आपको पढ़ना नहीं पसंद, तो फिर इस सब्जेक्ट में आगे तक जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सिर्फ मास्टर्स तक रुकने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट उसके भी आगे अगर आपको बढ़ना है, अगर आपको रिसर्च स्कॉलर बनना है, अगर आपको पीएचडी करना है, देन यू शुड बिल्ड अभी से अपनी ये हैबिट कि आप रीडिंग ज़्यादा करें, ठीक है, क्योंकि बाद में एकदम से रीडिंग वाली वो हैबिट नहीं आ पाती है। यू विल इधर गेट बोर्ड और यू विल बी लाइक वेरी स्ट्रेस्ड कि इतना सारा एक साथ कैसे पढ़ा जाए, राइट।
तो अभी से थोड़ा थोड़ा हैबिट डालो रीडिंग करने की. Now question number 8. The choice of most expedient action guided by larger values rather than by daily experience and practical thinking. Substantive rationality, formal rationality, theoretical rationality and again formal rationality. Okay, दो बार दे रखा है. So the correct answer is A. We know that types of rationality की जो बात करते हैं वो है वेबर. ठीक है. And ये क्वेश्चन भी उसी पीडीएफ से था आई थिंक. तो पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं शेयर भी कर दूंगी. अगर आप जामिया की तैयारी कर रहे हो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, आई विल सेंड यू द लिंक वहीं पे. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. A methodological technique involving an effort to understand the thought processes of an actor, the actor's meaning and motives, and how these factors led to action or interaction under study. Verstehen, ethnomethodology, phenomenology, and ideal type. The correct answer is A, that is Verstehen. This is a pura definition you can say on Verstehen, and it is given by Weber. So these are some direct questions. इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि कुछ भी टफ है. Question number 10. Authority legitimated by a belief by the followers in the exceptional sanctity, heroism or exemplary character of the leader is charismatic authority, formal authority, traditional authority या फिर religious authority. The correct answer is A, that is charismatic authority. And charismatic authority and rest types of authority is also given by Weber. So you can see directly इन्होंने एक के बाद एक Weber के questions ही लगा दिए, है ना. Now this question was little doubtful. थोड़ा सा इसमें डाउट था. क्यों डाउट था अभी मैं बताती हूँ. The selective approval and disapproval of mode of behavior in accordance with what is expected of an individual in his social position as applied in a particular interacting situation is called what? Now in this two things that I am confused is Folkways and Mores. जिस तरह का इन्होंने बात बोली है that selective approval and disapproval of modes of behavior, यहाँ पर Folkways भी हो सकता है, Mores भी हो सकता है, दोनों ही expected behavior होते हैं. So let me know क्या होगा इसका आंसर. I will keep this question in doubt. ठीक है. या तो अगर जैसे अगर इसमें ये Folkways ना देते तो शायद हम लोग Mores के साथ जा सकते थे. But I will keep this question in doubt and I will search about this. ठीक है. जब मैं पीडीएफ दूंगी या मैं एग्जाम से पहले पहले कोशिश करूंगी कि मैं सारे आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं जो भी डाउट वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 12. डैश इज अ सिस्टम ऑफ यूसेज एंड प्रोसीजर्स ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड of many groupings and divisions of control of human behavior and liberties. This is ever changing and complex. Community, association, society and group. Now this is a very easy question. ऐसे देख के लग रहा है that बहुत मुश्किल है. The correct answer is C, that is society. Now क्यों ये easy है? क्योंकि अगर आपने society का topic पढ़ा होगा तो आपको पता होगा that this definition is given by McIver and Page. That is why I say कि definitions important हैं. आपको पूरी definition रटने की ज़रूरत नहीं है, but at least आपको पता होना चाहिए कि किस thinker ने किस topic पर क्या बोला है, और वो आपको definition से ही पता चलेगा, है ना. Now यहाँ पर authority, mutual aid, ever changing, the complex, now these are some of the keywords that you can remember. ठीक है. तो definitions क्यों important है, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई लोग मुझसे ये बात पूछ रहे थे कि मैम definitions learn करना important है क्या. तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. डैश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिलीजन. इनमें से कौन सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है रिलीजन का? मैजिक, टोटम, सोशल कंट्रोल, एनिमिज्म. वी ऑल नो इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज सी. इट इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल. रिलीजन एक इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है, प्लीज रिमेंबर. ओके. क्वेश्चन नंबर 14. The concept of role in sociology refers to what? Positional aspect of individual, behavioral component of status, static aspects of position या फिर normative aspects of behavior. The correct answer is A. Always remember कि जो role होता है वो depend करता है आपकी position पे. ठीक है. आपकी जो position होगी उसी हिसाब से आपका role होगा. Okay? Question number 15. The utilitarian things belong to the realm of culture, religion, civilization and morals. Now the correct answer for this is A, that is culture. Please remember
Okay. Question number 16. Dash is the expression of our nature in our modes of living and thinking, in our everyday intercourse, in art, in literature, in religion, in recreation and enjoyment. Shopping, value, culture, standard. Now this question is also easy because ये भी एक definition based question है. The correct answer is C. Culture के बारे में ये जो definition थी ये दी थी मैकाइवर एंड पेज ने. ओके, मैकाइवर एंड पेज की जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं सब जगह ही. क्वेश्चन नंबर 17. सिविलाइजेशन कैन बी मेजर्ड बट नॉट डैश. क्या है इसमें से, आप सोचिए, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते. डिस्प्लेसमेंट, इकोनॉमी, कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट. द करेक्ट आंसर इज सी. वी कैन नॉट मेजर द कल्चर. ओके. क्वेश्चन नंबर 18. Association of people controlled by a hierarchy of authority position is defined as what? Imperatively coordinated association, class, caste and community. The correct answer is A, that is imperative coordinated associations, and this topic is given by Ralph Dahrendorf. ठीक है. Question number 19. Unconscious interest that translate for Dahrendorf into objective role expectation is what? Latent interest, manifest interest, group interest या फिर community interest. Unconscious interest से ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपने Dahrendorf नहीं पढ़ा है. The correct answer is A, that is latent interest. Now here you can see the notes as well. Question number 20. A society characterized by the provision of services rather than goods. Professional and technical work rather than blue-collar manual work. Theoretical knowledge rather than practical know-how. The creation and monitoring of new technologies and new intellectual technologies to handle such assessment and control is what? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी या फिर मॉडर्न सोसाइटी. सर्विस की बात हो रही है, सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. अभी जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं दैट इज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. एंड यू हैव टू रिमेंबर द बुक ऑल्सो दैट इज गिवन बाय डैनियल बेल. ओके, नाम आपको याद रखना है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी से रिलेटेड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. A structure that allows someone in power the possibility of complete observation of a group of people is called what? Panopticon, hierarchical observation, rotatory tower, skyscraper. The correct answer is A, panopticon. And panopticon की बात कौन करते हैं? panopticon की बात करते हैं फुको. ठीक है, मिशेल फुको. Question number 24. A reversible process of giving and receiving, a cyclical exchange of gifts and counter gifts associated with primitive society is what? Symbolic exchange, cognitive exchange, no cognitive exchange, then exchange. The correct answer is A, that is symbolic exchange, and the theory is given by Jean Baudrillard. ठीक है? Please remember the name. Baudrillard. ठीक है, ये नई थ्योरी है, इस पे से पहले क्वेश्चन नहीं आया है. क्वेश्चन नंबर 25. हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोफिजिक्स ऑफ पावर. अभी हम लोगों ने माइक्रोफिजिक्स ऑफ पावर देखा था. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मिशेल फुको. एंड प्लीज रिमेंबर दैट इंडिविजुअल लेवल की जो पावर होती है उसी को इन्होंने बोला था माइक्रोफिजिक्स ऑफ पावर. ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे जब हम पावर को एक्सप्लोर कर रहे हैं. ठीक है, पावर डायनेमिक्स. And also remember that he said power is everywhere for Michel Foucault. Okay. Question number 26. The decline of boundaries and the collapse of various things into each other
De-differentiation as opposed to differentiation is what? Implosion, consumption, hyper real या फिर simulations. The correct answer is A, that is implosion, and this is also given by Baudrillard. Oh, wait. Question number 27, again same question, concept of implosion किसका है? The correct answer is A, that is Jean Baudrillard. Now these are important thinkers, ये Daniel Bell, Derrida, Foucault, ये सब आपको पढ़ने हैं, यहाँ से question आ सकता है. Question number 28, who gave the concept of Indo-colonization? Indo-colonization के बारे में कौन बात करता है? It is a new topic. The correct answer is A, that is Paul Virilio. And इनके बारे में थोड़ा सा देख लो. Virilio used the term to describe internalization of control mechanism within contemporary society, particularly through technological advancement and proliferation of media and communication technologies. इनका कहने का मतलब क्या था कि हमारे सोसाइटी के अंदर ही अलग अलग तरह के कॉलोनीज बन रही हैं. ठीक है, देखो, Indo-colonization refers to ways to which individual and society become colonized और कंट्रोल्ड फ्रॉम विद इन बाय द स्पीड एंड इंटेंसिटी. यानी टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हो गए हैं, हम लोग कोलोनाइज्ड हो गए हैं. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस बिकॉज क्वेश्चन घुमा फिरा के शायद आ जाए, ज़रूरी नहीं है बट आपको पता होना चाहिए. हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क सोसाइटी? और रिस्क सोसाइटी कई बार आया है, पीछे के पेपर्स में भी आप लोगों ने देखा है ये चीज़, एंड मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था एक में. तो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज उल्रिक बेक. क्वेश्चन नंबर 30, Dash opined that the rise of huge oligopolic firms and the disappearance of competitive capitalism characterized the transition from liberal to organized capitalism. Alan Turing, T.B. Botmore, Max Weber या फिर Habermas. The correct answer is D, that is Habermas, because it is the Habermas who talks about liberal capitalism and organized capitalism and all. Okay, so this was the keyword for this question. Question number 31, Dash has defined conflict theory as human beings are sociable but conflict prone animals. किसका कोट है ये? राल्फ डेरेंडॉर्फ, कार्ल मार्क्स, लुइस कोजर या फिर रैंडल कॉलिन. कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को इन्होंने ऐसा बोला था. The correct answer is D, that is Randall Collins. Question number 32, personality is defined as the individual actor's organized system of orientation to motivation for action by Talcott Parson, Robert K. Merton, then C. Rhett Mills, Radcliffe Brown. Now you have to understand that actors, system, ये सारे words जो हैं use करते हैं Talcott Parson. ठीक है, so the correct answer is Talcott Parson, and personality के बारे में भी इन्होंने ही बात की थी, तो ये भी याद रखना. Question number 33. According to Dash, anomie is a situation in which there is a serious disconnection between social structure and culture, between structurally created abilities of people to act in accord with cultural norms and goals, and the norms and goals themselves. Now, norms and goals जो है यही है यहाँ पर keyword. R.K. Merton, Emile Durkheim, Malinowski या फिर Brown. The correct answer is A. Please remember that अनोमी के बारे में पहले तो बात की थी दरखाइम ने और उसको कॉइन भी इन्होंने किया था, बट लेटर ऑन R.K. Merton also talked about it and gave various theories on it. Okay. Question number 34. The method that aim at gaining a deep understanding of a specific organization or event or a small group of people rather than surface description of a large sample of a population is what? Quantitative, ethnographic, descriptive या फिर qualitative. The keyword here is deep understanding. So the correct answer is B, that is ethnographic. Question number 35. Grounded theory is a qualitative research approach developed by Glasser and Strauss, August Comte, Max Weber, Herbert Blumer. The correct answer is A, that is Glasser and Strauss. Question number 36. Grounded theory is a complex dash process. Iterative, integrative, imitative या फिर imaginative. The correct answer is A, that is iterative. Question number 37. Dash deals
with situation where people with different, mostly competing goals try to take into account others' actions in deciding on the optimal course of action. Game theory, grounded theory, conflict theory या फिर interactive theory. The correct answer is A, that is game theory, and please remember the name also for game theory, a thinker that is important, John Nash. Okay. Question number 38. The method of collecting data from entire population, it is called what? Sampling frame, census method, participant observation या फिर systematic sampling. Please remember जब हम entire population से data collect करते हैं then it is census method. Okay. Question number 39. In dash sampling, sampling units are selected using a sampling interval with a random start from the sampling frame. Simple random, stratified random, systematic random या फिर cluster. The correct answer is B, that is stratified random. Question number 40. Dash is an example of two-stage sampling. So two-stage sampling होता है multi-stage sampling. Please remember. Question number 41. Dash are mostly used for data collection under quantitative survey. Unstructured interviews, structured interviews, semi-structured interviews, telephonic interviews. The correct answer is B, that is structured interviews. Question number 42. Dash are called forced choice question. Forced choice question किसमें होते हैं? Closed ended, open ended, structured question या फिर unstructured question. The correct answer is A, that is closed ended, यानी yes, no, true, false, right? Question number 43. The dash treatment of caste is the predominant feature of stratification studies in India. Structural particularistic, structural universalistic, structuralist या फिर culturalist. The correct answer is A, that is structural particularistic. Question number 44. The term anticipatory socialization has been used by R.K. Merton, C.H. Cooley, G.H. Mead या फिर Sorokin. Easy question. The correct answer is A, that is Robert K. Merton. Question number 45. Dash argues that symbolic productions are to be treated as instruments of domination. Ralph Dahrendorf, Pierre Bourdieu, Max Weber या फिर Karl Marx. Please remember this is given by Ralph Dahrendorf. Okay. Question number 46. Who observed this? What difference for Derrida? Power is for Foucault. R.K. Merton, Parsons, Habermas and Giddens. Now this question I will keep in doubt because it could be Habermas or Giddens as well. Okay. So I will search on it. It will take some time. Question number 47. Symbolic power is a power of creating things with words. Who said this? Karl Marx, Max Weber, Habermas या फिर Bourdieu. The correct answer is D, that is Bourdieu. And please remember the types of capital that he gave. He talks about 3 types of capital. First is economic, right? Second is social, and third is cultural. एंड कल्चरल में भी ये 3 तरह की बातें करते हैं, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इसमें होता है इम्बॉडीड, ऑब्जेक्टिफाइड, एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. ओके, जो भी इम्पॉर्टेंट इस तरह के टॉपिक्स हैं मैं वो कवर करूँगी बहुत जल्द. आई होप कि एग्ज़ाम से पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ, ठीक है. तो शॉर्ट वीडियोस ही बनाऊंगी मैं, जैसे एक वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कैपिटल की बात कर लेंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग बोर्डियो के किसी और टॉपिक पे बात कर लेंगे, राइट. सो आई विल मेक शॉर्ट वीडियोस, प्लीज गिव मी सम टाइम. क्वेश्चन नंबर 48. इन सोशियोलॉजी कल्चर रिफर्स टू व्हाट? गुड मैनर्स, लिटरेरी एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, civilized conduct या फिर mode of living of a community. The correct answer is D, that is mode of living of a community. Question number 49. Who regarded the state as a committee for managing common affairs of whole bourgeois? ये state की definition ये किसने दी थी?
कार्ल मार्क्स, राल्फ डेरेनडॉर्फ, सीरेट मिल्स या फिर मैक्स वेबर? The correct answer is A. Please remember it is a new and important question given by Karl Marx. Okay. Question number 50. Which model of change suggests that change occurs through conflict and resolution? Conflict और resolution से change आता है, इस बारे में बात कौन करता है इनमें से? Evolution, dialectic, cyclical या फिर linear? The correct answer is B. That is dialectic, and you know dialectic के बारे में बताते हैं हमें हेगल, राइट। एंड वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि एक होता है थेसिस, पीछे भी इस पे क्वेश्चन था, एक होता है एंटीथेसिस, ठीक है, और फिर दोनों में स्ट्रगल होता है एंड हमें मिलता है सिंथेसिस। ओके, सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग और यू कैन से काउंटर आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज द मेन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51. When the folkways of a society include the concept of group welfare, they become what? Conventions, custom, ritual या फिर mores? The correct answer is D. That is mores. Question number 52. Who argue that authority is related to positions and not to individuals? Now, authority के बारे में ऐसी बात कौन कर सकता है? Derendorf, Marx, Spencer, Collins. The correct answer is A. That is Derendorf. Okay. Question number 53. According to Ralph Derendorf, conflict is inherent in the what? Capitalist system, socialist system, authority system या फिर value system? Please remember the correct answer is C. बहुत ज़्यादा authority पे focus किया था Ralph Derendorf ने. Okay. Question number 54. Who contributed to the concept of interest group? Ralph Linton, Robert Dahl, Karl Marx या फिर Ralph Derendorf? The correct answer is D. Again, प्लीज रिमेंबर इंटरेस्ट ग्रुप के कॉन्सेप्ट के बारे में काफी कुछ बोला है राल्फ डेरेनडॉर्फ, ठीक है, इसे याद रखना, कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 55. अकॉर्डिंग टू वेबर, गिविंग डाउरी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? ग्रेट रैशनल, ज़्वेक रैशनल, इफेक्टिव एक्शन, ट्रेडिशनल एक्शन? डाउरी को हम कौन से एक्शन में रख सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज इट इज अ ट्रेडिशनल एक्शन। क्वेश्चन नंबर 56. Karl Marx distinguishes between what? Class in itself and class for itself, class and status group, modern and postmodern society, ethnic group and class? The correct answer is A, that is class in itself and class for itself. Cultural substitution is a process of what? Acculturation, assimilation, transculturation या फिर enculturation? The correct answer is B, because assimilation में क्या होता है, एक कल्चर जो डोमिनेंट होता है, जो माइनर कल्चर होता है वो उसमें जाकर मिल जाता है, दैट इज पूरी तरह से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, एंड दैट इज सेम लाइक कल्चरल सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 58. हु ओपाइंड दैट एजुकेशन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द फैमिली एंड वाइडर सोसाइटी, प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन फॉर एडल्ट रोल इन सोसाइटी? मर्टन, पार्सन्स, दरखाइम, वेबर? एजुकेशन के बारे में ये किसने बोला था? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पार्सन्स, प्लीज रिमेंबर। Question number 59. Which new type of family is emerging in developing and developed society? कौन सी न्यू तरह की फैमिलीज हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं आजकल की सोसाइटी में, दैट इज डेवलपिंग एंड डेवलप्ड सोसाइटी? मेट्रियार्कल, पेट्रियार्कल, सिंगल पेरेंट या फिर एक्सटेंडेड? द करेक्ट आंसर इज सी, आजकल सिंगल पेरेंट फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 60. द कॉन्सेप्ट एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन इज प्रोपाउंडेड बाय? अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन को रिपीट कर दिया इन्होंने, जामिया इस तरह की चीजें करता है। क्वेश्चन नंबर 61. चेंजेस इन सोशल पोजीशंस विद रिगार्ड टू वेरिएशंस इन ऑक्यूपेशन, प्रेस्टीज, कास्ट, क्लास एंड पावर इज रिफर्ड टू एज व्हाट? रेवोल्यूशन, रिवाइवलिज्म, सोशल चेंज या फिर सोशल मोबिलिटी? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सोशल मोबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 62. The theory of need is given by Brown, Malinowski, Spencer या फिर Kingsley Davis? The correct answer is of course B, that is Malinowski. Question number 63. Which of the term is used for relatives by marriage? Consanguineous, secondary, affinal, tertiary? The correct answer is C, that is affinal. Affinal kin जो होते हैं वो relatives by marriage होते हैं, और कॉन्सैंग्यूनस जो होते हैं वो रिलेटिव बाय ब्लड होते हैं, ठीक है।
Please remember this. Question number 64. The theory based on the psychic unit of mankind is what? Structuralism, functionalism, interactionism and diffusionism. Now ये क्वेश्चन पहले भी मैंने ये स्टेटमेंट देखा था, ठीक है, बट मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी. तो वहाँ पर ऑप्शन जो था वो था, सही ऑप्शन वो था एवोल्यूशन. ठीक है, अब यहाँ पर एवोल्यूशन नहीं है, तो आपको याद रखना है कि साइकिक यूनिट ऑफ मैनकाइंड जब भी आएगा, तो अगर एवोल्यूशन नहीं है तो वी विल गो विथ फंक्शनलिज्म, क्योंकि फंक्शनलिज्म इज समहाउ रिलेटेड टू योर एवोल्यूशनिज्म. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एवोल्यूशनिज्म है. ठीक है, और एवोल्यूशनिज्म के थिंकर्स यू ऑल नो, हर्बर्ट स्पेंसर एंड ऑल, राइट. क्वेश्चन नंबर 65. The division of labor according to Durkheim is a function of what? Religion, family, population, density of population. The correct answer is D, that is density of population. Question number 66. Dash defined social structure as network and pattern of role relationships. Levi-Strauss, Parsons, Merton, Weber. The correct answer is, now I think this question is wrong because सोशल स्ट्रक्चर एज नेटवर्क एंड पैटर्न ऑफ रोल रिलेशनशिप ये बोला था SF नार्डल ने. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज आई थिंक रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 67. डेविएंस अकॉर्डिंग टू मर्टन इज बिहेवियर दैट ब्रिंग्स इंटीग्रेशन, दैट ब्रिंग्स डिसइंटीग्रेशन, दैट अट्रैक्ट्स अप्रूवल, दैट इज सैंक्शन. डेविएंस क्या है अकॉर्डिंग टू मर्टन? वी ऑल नो मर्टन्स theories on deviance, strain theory. The correct answer is A. Please remember that इनके हिसाब से deviance जो है वो integration लाता है सोसाइटी में. ठीक है. Question number 68. A research hypothesis is generally derived from research intuition, empirical data, previous research या फिर theoretical model. Now यहाँ पर क्या है कि चारों ही ऑप्शन सही हैं. एक research hypothesis आप रिसर्च इंट्यूशन से भी ला सकते हो, एम्पिरिकल डेटा से भी ला सकते हो, पीछे जो रिसर्च हो चुकी है उससे भी ला सकते हो, और जो थ्योरेटिकल मॉडल है उससे भी ला सकते हो. ठीक है, तो आई डोंट नो यहाँ पर इनका क्या लॉजिक लगेगा, तो आई एम कीपिंग दिस क्वेश्चन इन डाउट. ओके. क्वेश्चन नंबर 69. Sum of deviations of individual value from their mean is always what? 0, positive, negative. Now इसको तो रट लो क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है and it is always 0. Please remember that some deviation of individual value from their mean is always 0. ठीक है. Question number 70. Bogardus social distance scale is what? Multidimensional, unidimensional, oscillatory या फिर parabolic. The correct answer is B, that is unidimensional. Please remember. Question number 71. According to M.N. Srinivas, a dominant caste is the one which enjoys what? Numerical strength, economic power, then political power या फिर economic, political and ritual status. The correct answer is D, यानी कि तीनों ही. Question number 72. Pygmalion effect refers to what? Redefinition of self to confirm the wishes of the husband, division of labor based on sex, sexual harassment at work, wife battering. The correct answer is A, that is redefinition of self to confirm the wishes of the husband. Okay. Question number 73. Which of the following is a probability sampling design? एक क्वेश्चन तो इस तरह का आता ही है, इसमें से आपको बताना है कौन सा probability sampling है. The correct answer is C, that is cluster sampling, और बाकी जो है वो है non probability sampling. Okay. Question number 74. Who makes the distinction between concrete social structure and structural form? किसने इनमें डिफरेंस बताया था? ब्राउन, पार्सन्स, रॉस, मेलिनोस्की. The correct answer is A, that is Ratcliffe Brown. Question number 75. Tarwad is a family prevalent in which tribe? The correct answer is A, that is Nayars. बहुत बार हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं और ये पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 76. Who gave the concept of cultural lag? मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना के पढ़ाया है. The correct answer is D, that is Ogburn. Question number 77. Who said that anomy is a discontinuity between cultural goals and the legitimate means available for reaching them? Parsons, Merton, Durkheim, Weber. The correct answer is B, that is Merton. Question number 78. Which among the following is not an example of social institution? Marriage, family, church, procession. The correct answer is D, that is procession. Procession is not an example of social institution. Rest of all the a part of social institution.
Question number 79. Which of the following sociological concept is most likely related to social inequality? Very easy question. Social stratification, differentiation, control, and dynamic. The correct answer is A, that is social stratification. Question number 80. Weber's Verstehen is a method which aims at what? Explaining actions of the individual, identification of the causes of the action, interpretative understanding of actors' motives, developing causal understanding of relationships through actions. The correct answer is C, that is interpretative understanding of actors' motives. Question number 81. Radcliffe Brown coined the term euphoria in order to delineate what? Please remember this. Euphoria से भी question आ सकता है. A state of equilibrium, a state of chaos, social well-being या upsurge. The correct answer is C, that is euphoria is a state of well-being, social well-being. Okay. Question number 82. Which one of the following is not a feature of capitalism? बहुत बार इस तरह के questions आते हैं. Free market operations, maximization of profit, free labor, dominance of public sector over private sector. The correct answer is D, that is dominance of public sector over private sector. Question number 83. Who said civilization is always advancing but not culture? Johnson, McIver, Spengler, Toynbee. The correct answer is B, that is McIver. Question number 84. What does the social relationship primarily involve? Institution, association, religion या फिर consciousness of other people. The correct answer is D, that is consciousness, and जो व्यू पॉइंट है ये आ रहा है गिडिंग्स से. ओके, एक सोशल थिंकर है गिडिंग्स, उन्होंने इस तरह की बात की है और इस पे काम किया है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 85. सेरेमोनीज दैट मार्क अ क्रिटिकल ट्रांजिशन इन लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन फेज. ये मैंने कल ही आप लोगों को बताया था. क्वेश्चन देखो इस तरह से रिपीट हो जाते हैं. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज राइट्स ऑफ passage. क्वेश्चन नंबर 86. हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एटोमिस्टिक फैमिली? एटोमिस्टिक फैमिली की बात कौन करता है? मुर्डॉक, जिमरमैन, दुर्खाइम या फिर वार्नर? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जिमरमैन. Question number 87. Who among the following formulated the theory of middle class within the Marxian framework? Engels, Coser, Collins या फिर Dahrendorf? The correct answer is D. Please remember it was Dahrendorf. Okay. Question number 88. Mechanical solidarity develops out of likeness, differences, antagonism, affection. The correct answer is A. That is likeness. Question number 89. Which approach sought to challenge the root causes of gender inequality and increased women's access to resources and decisions? Post-structuralist approach, human rights based approach, women in developmental approach या फिर human rights based approach? The correct answer is C, that is women in developmental approach. Question number 90. Which of the statement is true regarding gender? It is biological, determined, it is same as the sex of the person, it is religiously determined, it is socially constructed. पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से जामिया ने पूछा है. नाउ जेंडर डाइवर्सिटी क्या होता है? इक्विवेलेंस रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन, इक्विटी रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, इक्विटेबल रेशन ऑफ एजुकेटेड मैन एंड वुमेन, इक्विवेलेंस रेशन ऑफ men and women engaged in employment. Gender diversity का क्या मतलब है? Correct answer is A, that is equivalence ratio of men and women. Question number 92. The opposite of gender sensitivity is what? Gender analysis, gender inequality, gender parity या फिर gender neutrality? The correct answer is D, that is gender neutrality. Now gender sensitivity क्या होता है? Gender neutrality क्या होता है? कल या परसों जेंडर का एक क्लास आएगा, उसमें ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 93. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मर्टन्स एनालिसिस ऑफ डेविएंस? एलियनेशन, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म? द करेक्ट आंसर इज ए. इनके इस डेविएंस के एनालिसिस में एलियनेशन की बात नहीं होती है, एलियनेशन की बात करते हैं कार्ल मार्क्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 94. What is die function in sociological context?
useless consequence of an activity, negative consequence, multiple consequences, irrelevant consequence. The correct answer is B, that is negative consequence of an activity. Question number 95. The problem posed by the phenomena of ethnicity can be solved by propagating nationalism which seeks to absorb sub-nationalism and micronationalism, identifying with assimilation and homogenization of diverse groups, advocating cultural pluralism which stabilizes the prevailing cultural situation, isolating ethnic groups within a wide cultural spectrum. The correct answer is C, that is advocating cultural pluralism and stabilizes the prevailing cultural situation. Okay. Question number 96. The consequence of Sanskritization is what? Structural change in caste system, cultural mobility of caste, change in caste ideology. I have already taught Sanskritization on YouTube and also कई बार questions के through भी मैंने Sanskritization discuss किया है. So the correct answer is B, that is cultural mobility of a caste. Okay, please remember this. Question number 97. Which model of change suggests that change occurs through conflict? Now this is the same question, repeated question. The correct answer is B. Question number 98. Who was the opinion that revolutions are locomotive of history? We all know that it is a famous quote by Karl Marx. Question number 99. बाइनरी क्लासिफैक्टरी सिस्टम को हम किससे एसोसिएट करेंगे? वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज लेवी-स्ट्रॉस, उन्हीं का कीवर्ड है ये. क्वेश्चन नंबर 100 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. पाइवटल, सफिशिएंटली रेलेवेंट एंड पेरिफेरल थ्योरी जो है सोशल स्ट्रक्चर की, उसमें रोल्स को ऐसा किसने बुलाया है? एस एफ नादर, जीपी मुर्डॉक, कैलकट पार्सन, हर्बर्ट स्पेंसर. The correct answer is A, that is SF Nadal. Now there are some important topics जहाँ से 2024 में आप questions expect कर सकते हो. ठीक है, कुछ ऐसी जगह है जैसे कि social structure से question आता है, then डेरेनडॉर्फ से question आ सकता है. जो तुम्हारे तीन मेन थिंकर हैं, that is एमाइल दर्कहाइम, कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर, उनको अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से question आता है. एंड कल्चर के टॉपिक से क्वेश्चन आता है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि अभी तक जितने हम लोगों ने पेपर सॉल्व किए उसमें क्वेश्चन थे इसमें से. ठीक है, देखो जेंडर से क्वेश्चन था, हर पेपर में ही रिपीट हुए हैं. कल्चर से क्वेश्चन था, राइट, डेरेनडॉर्फ. इसके बाद जो थिंकर हैं दैट इज योर मार्क्स एंड और कौन था, वेबर एंड दर्कहाइम से भी 5-6 क्वेश्चन तो इसी में आए हैं, राइट. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी ही हैं. सोशल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है. कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं जैसे कि नॉर्म्स, वैल्यूज, है ना, ये सारे तो आते ही आते हैं, पढ़ने ही है आपको. बेसिक्स जो टॉपिक होता है वो बेसिक्स आपको कवर करने ही है, जो आपने आई थिंक CUET PG में भी कवर किए होंगे, राइट. इसके अलावा ये जो तीन थिंकर हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में से आते हैं. ठीक है, और जेंडर से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. इसके अलावा गाइस मैं और भी टॉपिक्स बताऊंगी कल टेलीग्राम पे, तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना. ठीक है, बाकी बातें हम लोग वहीं पे करेंगे. और कल से मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पेपर को भी सॉल्व करूंगी जहाँ पर आपको 70 क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, तो आप वहाँ पे भी आइएगा, उसको भी अटेंड करिएगा, तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी. जामिया से पहले 6 दिन ही बचे हैं और मेरे पास शायद 4 या 5 पेपर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के. ठीक है, और इसके अलावा भी मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगा. बट ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर CUET PG के लिए अच्छे से पढ़ा है तो आई होप एग्जाम अच्छा ही होगा, राइट. नाउ इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द सेकंड टाइम तो प्लीज़ लोगों से सब्सक्राइब करवाओ एंड चैनल को सपोर्ट करो. प्लेलिस्ट में जाकर यू कैन सी जिस तरह से मैंने मैनेज कर रखा है, आप लोग इसको प्लीज़ यूज़ करिए. एवरीथिंग इज़ फॉर फ्री. दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन, क्योंकि कल मैं यहाँ पर ही बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है फॉर जामिया 2024 10th मई को जो एग्जाम होने वाला है वो. अभी तक आपने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करो. एंड दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम. कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप यहाँ डायरेक्टली पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग.